वेलकम बैक। ये एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट डे 2 के हवाले से अगर हम बात करें, और ऑब्वियसली हमारे सामने बहुत क्लियर एक पिक्चर सामने आ चुकी है सिर्फ 2 दिन में ही। जो पिच का बिहेवियर था उसको देख के लग ही रहा था कि आज का दिन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पिक्चर क्लियर कर देगा जो हमारे सामने है। अब यहाँ पर देखें तो अभी पाकिस्तान को 178 रन चाहिए मजीद और उनकी 6 विकेट्स बाकी हैं, और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के लिए 254 रन का टारगेट सेट किया है। कल के दिन तक हमने देखा था कि एक ही दिन में 2 इनिंग्स एंड हो गई थी और 20 विकेट्स गिर गई थी। आज के दिन अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज जब बैटिंग कर रहे हैं तो वेस्ट इंडीज ने इस टूर पे अपनी जो कंपैरेटिवली सबसे बेस्ट जिसे हम कहें एज अ यूनिट बैटिंग यूनिट उन्होंने बैटिंग की। हमने देखा कि पिछले टेस्ट की दोनों इनिंग्स और इस टेस्ट की जो पहली इनिंग्स है, जो उनके जो लास्ट 3 थे, जिसको अगर हम कहें 9वां 10वां और 11वें नंबर के जो उनके बैटर्स थे, जिनमें गुदाकेश मोती, जोमेल वारेगन और किमार रोज शामिल है, इन्होंने जो फाइट की पहली इनिंग में उससे इंस्पिरेशन ली उनके बॉलर्स ने, क्योंकि बॉलिंग भी उन्होंने की तो उन्होंने वो बॉलिंग में अपनी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान को 154 पर रिस्ट्रिक्ट किया, अपनी टीम को 9 रन की लीड दिलाई। तो इस सब से उनके बैटिंग यूनिट ने एक इंस्पिरेशन ली और फिर उनके कैप्टन ने आके एक बहुत आउटस्टैंडिंग 52 रन की इनिंग खेली। और फिर अगर हम देखें तो उनके बैटिंग यूनिट में जो है इनिंग्स आती रही। अगर हम देखें तो जो उनके आमिर खेले हैं उन्होंने भी 30 रन स्कोर किए। जो उनके विकेट कीपर बैटर है इमलाज, उन्होंने 35 रन इनकी इनिंग खेली। 18 रन की इनिंग अगेन हमारे सामने गुदाकेश मोती और जोमेल वारेगन की आई है। तो ये कर आके उन्होंने अपने लिए वो 244 रन कर पाए और उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह 254 का टारगेट दिया। अब यहां पर देखें तो उनको इस इनिंग में उनकी तरफ से बड़ी इनिंग सिर्फ एक आई है जो 50 वाली है, 52 उनके कैप्टन ने स्कोर किया, लेकिन 30s 20s 15s इस तरह के इनिंग्स कंटिन्यूसली उनके थ्रू आउट द अगर बैटिंग लाइन देखें तो उनकी तरफ से आई है। और उनकी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स भी हुई हैं जिनकी वजह से वो 244 के टोटल तक पहुंच पाए और उनके पास 9 रन की लीड थी। तो उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल दिया और मोस्ट प्रोबेबली ये विनिंग टोटल है। अब आप जो भी कहें, जैसे भी कहें, क्योंकि इस पिच पे पाकिस्तान के लिए ये टोटल जो है अचीव करना पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान के पास अभी हम देखें तो पाकिस्तान की 4 विकेट्स गिर चुके हैं, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे दोनों ओपनर्स और जो है बाबर आजम हमारे की बैटर जो प्रीमियम बैटर हैं, उन्होंने इस इनिंग में बेहतर लगे कंपैरेटिवली, लेकिन अगेन कन्वर्ट नहीं कर पाए। 31 पे वो आउट हुए। कामरान गुलाम जिस तरह सेटल हुए 18 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की। तो इस टाइम पर पाकिस्तान अपने आप को एक स्पॉट ऑफ बॉर्डर में पा रहा है। लेकिन स्टिल अगर आप पाकिस्तान के हवाले से कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हैं वो ये कि सऊद शकील अभी बैटिंग कर रहे हैं, इसके बाद रिजवान ने आना है। और ये दो भी देखें तो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बैटिंग करते आ रहे हैं। फिर आगा सलमान ने भी आना है। दो कि उनकी सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई लेकिन उनपे भी रन्स ड्यू हैं। तो पाकिस्तान चाहेगा किसी तरीके से कि इनकी पहले तो पार्टनरशिप हो, जो भी काशिफ अली नाइट वॉचमैन खड़े इनके साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाए सऊद शकील। फिर रिजवान और सऊद की जो पार्टनरशिप है वो बहुत क्रूशल होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के इनफॉर्म बैटर्स हैं, इन्होंने रन्स किए हुए हैं। तो इन ये कुछ ना कुछ अगर पाकिस्तान के लिए जो जिसे कहते हैं मिरेकलस कुछ कर सकते हैं तो वो ये दो कर सकते हैं, और उन्होंने रन्स किए भी हुए हैं, फॉर्म में भी हैं। तो इनकी जो पार्टनरशिप होगी वो क्रूशल होगी। लेकिन वेस्ट इंडीज ऑन द अदर हैंड कहेगी, उनको पता है कि यहाँ पर उनके पास रन्स बहुत है, 178 रन इस पिच पे बहुत है। आप इसको अगर नॉर्मल विकेट पे देखें तो ये 300 रन के बराबर है। और ऐसे रन में आप स्टार्ट में अगर पार्टनरशिप बन भी जाती हैं तो भी आपको ऐसी विकेट पे टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो विकेट्स हैं वो जो है क्लस्टर्स में गिरती हैं। और पाकिस्तान की टेल ने इस दफा कोई ऐसी अच्छी फाइट की भी नहीं है जिस तरह वेस्ट इंडीज ने की कंपैरेटिवली। अगर हम देखें इंग्लैंड वाली सीरीज जो हम जीते थे वहां पर हमारी टेल ने बड़ा सपोर्ट किया था और बड़े रन्स किए थे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं कर पाई एड अप। तो इसकी वजह से अभी हम इस स्पॉट में मौजूद हैं कि ये टेस्ट बचाना अभी हमारे लिए मुश्किल है। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी वो हम आपको कल देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह।